देखो भी ₹2366 इज डिवाइडेड अमंग 8 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन। ठीक है, 2366 रुपए 8 मैन में 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन में डिवाइड करने। किस तरीके से करने हैं? ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच वीमेन एंड ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड। ठीक है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, हर एक वुमेन को कितना अमाउंट मिला ये पूछा। ठीक है, तो पहले ये देखो भी 25% ज़्यादा मिला है। 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/4, 25/100 है ना। तो 1/4 मतलब एक, 4 के पीछे कितना ज़्यादा मिला है? 1 ज़्यादा मिला है। तो 4 के पीछे 1 ज़्यादा मिला है, कितना मिला है? 5 मिला होगा। ठीक है, यानी कि जो मैन वीमेन और चिल्ड्रन है, अगर वुमेन को 4 मिला है तो मैन को कितना मिला है? 5। ठीक बात है, 25% ज़्यादा। है किसी को समझ नहीं आया तो ऐसे मान लो कि वुमेन को 100 मिला है तो 25% ज़्यादा मतलब 100 का 25 कितना होगा? 25। इसको 125 कैंसिल आउट करोगे तो 5:4 ही बनेगा। यस सर। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन किसके साथ है? ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड। मतलब 1/4 यानी चाइल्ड को 4 मिला है तो वुमेन को कितना मिला है? 5 मिला है। ठीक है, 25% ज़्यादा, वो सेम 5:4 रेशियो बन जाएगा इन दोनों का। अब हमने सीखा था ना भी इन अलग अलग रेशियो की, हाँ ऐसे रेशियो बना लो भी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। तो ये मतलब हर एक मैन को अगर 25 रुपये मिले मान लो, तो वुमेन को 20 मिले हैं और चिल्ड्रन को 16 मिले। ठीक है, अमाउंट में ये रेशियो है हमारा। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। अब कितने भी 8 वुमेन है, एक अगर यहाँ लिखते हैं दोबारा से, समझ आई होगी? रेशियो समझ आया होगा ना? यस सर। देखो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कितना रेशियो अभी? 25, 20 और 16। ये तो ईच का रेशियो है ना, ये ईच की बात थी ना, ईच मैन। ठीक है, अब कितने 8 मैन कितने 8 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? सभी मैन को कितना पैसा मिलेगा टोटल? 200। इसी तरह वीमेन कितनी है? 10 है, तो सारी की सारी वीमेन को कितना मिलेगा? 200। और सारे के सारे चिल्ड्रन को, कितने चिल्ड्रन है? 10, तो 160। ये इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये एक्चुअल अमाउंट तो ये भी नहीं है, ये रेशियो था ना, पर कितना हो गया? ये टोटल का रेशियो आ गया। अभी जो टोटल अमाउंट है ना, वो 8 मैन को, 10 वुमेन को, 10 चिल्ड्रन को कितना मिला, ये उसका रेशियो आ गया। तो टोटल कितना मिला होगा? इनको ऐड करो, इनको 200 200 400 400 560। ठीक है, इसकी वैल्यू 2366। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा देखो, क्योंकि है तो ये रेशियो। ये कितना आ गया? 5 5 10 4 10 और 8 5 5 और 4 5 5 4 को ऐड किए कितना है? 14। ठीक है, अब एक्चुअल में 14 रुपीज़ तो नहीं है, एक्चुअल में टोटल कितना है? 236 है ना। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2366। आप इससे भी कर सकते थे, इससे करते तो फिर हमें 200 इससे मल्टीप्लाई करूंगा। अभी 1 यूनिट की वैल्यू है, उसको 5 5 और 4 इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 14 यूनिट की वैल्यू है 2366, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लेंगे 14 से, तो 14 वन जा 14 कितना बच गया? 6 3 9 96। 14 में कितना बच जाएगा अभी? 84 6 पे ना है 12 बचेगा। 14 9 जा 126 169। 1 यूनिट की वैल्यू 169। अब इसने बोला है हर एक वुमेन को कितना पैसा मिला है। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं टोटल सारी की सारी वुमेन को कितना पैसा मिला है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ईच का देखो टोटल अमाउंट कितनी मिली है वुमेन को? टोटल अमाउंट कितनी मिली वुमेन को? 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 169। वुमेन के कितने मिला है? 5 यूनिट था, तो 169 इंटू 5, ये टोटल अमाउंट मिला है वुमेन को। तो ईच वुमेन को कितना मिला है? इनको 10, कितनी वुमेन है? 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ईच वुमेन कितना मिलेगा? ईच वुमेन को 169 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10 2 से भाग। ठीक है, 2 पे गया। 169 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 84.5। ठीक है, बस आंसर। हर एक वुमेन को अगर मैन का पूछा होता तो 169 को 5 से मल्टीप्लाई करते यही आता, इसको फिर 8 से डिवाइड करना पड़ता हमें, क्योंकि टोटल अमाउंट मिला है जिसको, और जितने लोग उससे डिवाइड कर दो, फिर ईच का आ जाएगा, है ना। समझ आई बात है? यस सर। चले आगे। नोट कर लिया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। इनकम का रेशियो दे रखा है ए और बी का 3:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 और खर्चे का अनुपात कितना है उनका 4:3। इफ द सेव रुपीज 2000 एंड रुपीज 900 फाइंड देयर इनकम। अगर वो दोनों 900 रुपये 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। अब ये रेशियो दिएगा, रेशियो में से रेशियो माइनस तो कर नहीं सकते। हमारा देखो क्या होता है मेन बेसिक चीज, इनकम में से क्या माइनस करो एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाता है सेविंग, ठीक है। अब इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। अगर 3:2 हाँ 3:2 सॉरी, तो इनकम ये 3:2, तो इनकम मान लेते हैं अभी 3x और 2x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मेरे को सेविंग गिवन है इनकम का रेशियो, तो मैं अगर ऐसे करता हूँ, देखो सेविंग इधर लेके आता हूँ तो इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा एक्सपेंडिचर ना, ठीक है। अब ये ए था ये बी है, अब इसकी सेविंग कितनी है अभी दोनों की 2000 है, ए की तो एक्चुअल अमाउंट है ये, और बी के एक्चुअल अमाउंट कितना है 900 है ना। अगर मैं इसकी ये इनकम है ना, एक्स की कुछ वैल्यू होगी तो ये एक्चुअल एक्स की जो भी वैल्यू आएगी तो ये एक्चुअल अमाउंट बन जाएगा ना, ठीक है। तो 3x माइनस 2000 है ना, हाँ। और बी के क्या था अभी, बी की इनकम ये थी, बी की इनकम में सेविंग माइनस किया तो क्या बच गया 900। हाँ। अब ये क्या बच गया एक्सपेंडिचर ए का, ये एक्सपेंडिचर बी का, इनको कैंसिल आउट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो बन जाएगा। रेशियो क्या है 4:3, ठीक है, रेशियो है 4:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सोल्व कर लेते हैं। 3 × 3 9x माइनस 6000 इज इक्वल टू 4 to the 8x माइनस 9 4 the 8x लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9x में से 8x गया तो x बचेगा, 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा 6000, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 2400, ठीक है। तो 2400 हो गई x की वैल्यू। अब इसने क्या पूछा था फाइंड द इनकम ऑफ ए, इनकम ए की कितनी मानी थी हमने 3x, तो इनकम ऑफ ए क्या होगा 3x और x की वैल्यू क्या है 24, तो 3 × 2400 तो कितना हो गया 7200 आंसर, ये आंसर हो जाएगा। एक ये नोट कर लो, एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक देखो शॉर्टकट इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ए बी इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है 4:3 और सेविंग कितनी दी है एक्चुअल है ना कितना 2900 और 900, तो ठीक है। अब देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 to the 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 to the 9 4 the 3600। अब जो इनका डिफरेंस है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होगा उतना यूनिट, ठीक है। सिर्फ ये इनकम के लिए होगा। अब 9 और 8 का कितना डिफरेंस है 1 यूनिट, और 6000 उसका कितना डिफरेंस है 2400, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2400, इनकम कितनी है 3 एक ही, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 7200। ऐसा ही कर देखो द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल एज सैलरी 6:5। जो टोटल जितने भी मेल और फीमेल है उससे एज सैलरी कितना दिया है, जो भी अमाउंट मिला है ना इनका 6:5 रेशियो। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ एम्प्लॉई मेल है कुछ फीमेल है, उनको एज ए सैलरी मिली है, तो टोटल जितना मिला है उनका अगर कैंसिल आउट करें सिंप्लीफाई करें तो 6:5 आता है रेशियो, ठीक है। मेल फीमेल, ठीक है, कितना रेशियो 6:5 किसका है टोटल अमाउंट का ना, टोटल अमाउंट। अब इसने क्या बोला आगे देखो, while the ratio of salary of each male and each female, उनकी ईच मेल और ईच फीमेल की सैलरी का रेशियो कितना है 2:3, मतलब हर एक मेल की सैलरी कितना है, मेल कैंडिडेट की 2 है तो फीमेल कैंडिडेट की 3 है, ठीक है, रेशियो है ये, ठीक है। तो ईच को कितना, ईच सैलरी का रेशियो कितना है, ईच पर्सन सैलरी ईच पर्सन 2:3। अब इसने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, उसमें मेल और फीमेल कितना ये बताना है। तो मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ, मान लो इसमें यहाँ समझ नहीं आएगा, सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि मैं ऐसे बोल दूँ
एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ठीक है। सारे के सारे मेल को अगर हम सैलरी देखें तो मान लो 2 लाख रुपए मिला है, ठीक है। सारे के सारे फीमेल को तो मान लो 3 लाख रुपए एज ए सैलरी मिली है, ठीक है। और मैं ये बात कर दूँ कि मेल के हर एक को कितना मिला है अभी, हर एक को सैलरी मिलता है मान लो एक पर्सन को 40,000 रुपये मिल रहा है मेल को, ठीक है। फीमेल को मान लेते हैं 30,000 रुपये मिल रहा है हर एक को, ठीक है। तो आप मेरे को अभी ये बता सकते हो कितने मेल है कितने फीमेल है? 5 मेल है। हाँ दस हाँ, समझ आ गया ना भाई। मान लो भाई टोटल अमाउंट सारे के सारे मेल को 2 लाख मिला है और हर एक मेल को 40,000 मिलते हैं, तो टोटल कितने बंदे? 5 बंदे हैं। 2 लाख को किससे डिवाइड करना है? 40,000 से। और सारे के सारे सारी फीमेल है उनको 3 लाख रुपए मिले हैं और हर एक को 30,000 मिले हैं, 10। तो कितनी फीमेल है? 10 है। डिवाइड करने पता लग जाएगा। तो यहाँ भी इनका रेशियो निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल अमाउंट वाले को ईच से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसने वो भी बोला मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो जाएगा, तो देखो 6 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। मतलब सारे के सारे मेल को 6 रुपए मिले हैं, तो हर एक को कितना मिले? 2 और 5:3। तो इनका रेशियो कितना आ गया? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 5 को 3 से 5, ठीक है। तो मेल फीमेल का रेशियो ये आएगा, पर क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन में तो सिंप्लीफाइड मिलेगा ना। इस 3 को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 3 × 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 को 3 से 3 कैंसिल, तो 3 × 3 9 और रेशियो 5। तो मतलब मेल फीमेल जो कैंडिडेट थे उनका क्या रेशियो है? नंबर ऑफ मेल फीमेल 9:5, ठीक है। क्योंकि जब भी जो रेशियो होता है उनको सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशियो चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कैंसिल आउट होगी वही हो जाएगा। इसलिए हमने डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए 3 डिनोमिनेटर था, एक साइड में तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ए बैग कंटेन्स ₹1, ₹50 and 25 पैसे कॉइन्स। एक बैग, उसमें जो भी पैसे है ना वो पैसे या तो 1 रुपए का कॉइन है या 50 पैसे के या 25 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है? वही सारे कॉइन देखे मैं 1-1 रुपए का कॉइन एक साइड रख दूं, 25 पैसे के एक साइड, 50 पैसे एक साइड, और फिर उनको काउंट करूं तो उनका रेशियो बनाऊं तो रेशियो कितना बन रहा है? 5, 7 और 9 रेशियो बन रहा है, ठीक है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इज 430, अगर उनके टोटल वैल्यू ऐड करें तो कितने? 430 रुपए है। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स कितने ये बताना है, ठीक है। देखो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 3 डिनोमिनेशन के कॉइन्स है उसमें, है ना। और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या रेशियो है? 5, 7 और 9, ठीक बात है। अब हमें ना टोटल वैल्यू गिवन है तो मैं इनके ना वैल्यू बना लूंगा। देखो मेरे पास ना मेरे पॉकेट में 1-1 रुपए के 5 कॉइन है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ही होगी। मेरे पास 50 पैसे के 7 कॉइन्स है, तो वैल्यू कितनी होगी? 3.5, 3.5 रुपए, ठीक है। और मेरे पास 25 पैसे के 9 कॉइन्स है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.25, 2 रुपए 25 पैसे, 25 मिला के 9 कॉइन्स हो गए आपके पास 25 पैसे के, तो 25 × 9 225, तो 2 रुपए 25 पैसे। इनका टोटल कितना आ गया? अभी ऐड करो, 5 × 8 तो 10, 10.75, पर एक्चुअल में टोटल वैल्यू ये तो नहीं है। कितनी वैल्यू है? 430। तो इसको इक्वल कंपेयर कर लो, 10.75 किसके इक्वल है? 430 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लेंगे 10.75, ये पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया, ऊपर 2 जीरो लगा दी, ठीक है, डेसिमल की जगह। 25 से डिवाइड कर लो, 25 4 जा कितना हो जाए? 7, 25 3 जाए 43, इसको 25 से डिवाइड करो, 25 पे 1 पे गया, कितना बचेगा? 15, 18, 180 को 25 से डिवाइड करो, 25 7 जा 175, 5 हो जाए, 25 2 जा 0, ठीक है। अब ये 43 का 4 तो एग्जैक्ट 40 में डिवाइड होगा अभी। 43 × 4 कितना होता है? 172, 0 एज इट इज। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो इन सबको 40 से मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल सबकी वैल्यू आ जाएगी। 1-1 रुपए कितने कॉइन्स है? कॉइन्स पता नहीं अभी तक। 1-1 रुपए के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितना है? 200 रुपए। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लो? 40 से, ठीक है। 0 और 5, 20, 2, 12, 2, 14, ठीक है, 140 रुपए। और इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा अभी? 40 × 80 और 10 कितना होगा? 90,
हाँ ठीक है 90 रुपीज़। अब मेरे पास जितने भी सारी जो कॉइन्स है ना और वैल्यू है, देखो 200 प्लस 140 प्लस 90 430 ही बन रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास जो भी 1-1 रुपये कॉइन्स है वो सारी वैल्यू उनकी 200 रुपये है, और जो 50 पैसे कॉइन्स है उनकी वैल्यू 140 रुपये है, और 25 पैसे कॉइन्स है उनकी वैल्यू कितना है 90 रुपये। अब इसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 280 पीस। गलत है। 280। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना है भाई, देखो 50 पैसे कॉइन्स है ना उनकी वैल्यू कितने 140 रुपये है, और 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में 50 पैसे 2 होते हैं, तो 140 में डबल हो जाएंगे ना, 140 इंटू 2, तो जो 50 पैसे कॉइन्स है वो कितने 280 कॉइन्स है मेरे पास, ठीक है आंसर। अगर मैं ये पूछता भी जो कॉइन्स है उसमें 200 1-1 रुपये कितने कॉइन्स है 200, क्योंकि 200 में अमाउंट 200 है ना एक वाली, तो एक रुपये में 1 रुपये का एक ही कॉइन होगा, तो 200 रुपये में कितने हो जाएंगे 200। और मैं अगर पूछता 25 पैसे कितने कॉइन्स हैं, हाँ तो 4 से मल्टीप्लाई, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन करेंगे तभी 1 रुपये बनेगा ना, 25 25 25 25, तो 90 में कितने में 4 गुना हो जाएंगे 360, है ना। अब हम ये देखना अगर इसमें टोटल वैल्यू है ना तो वो वैल्यू निकालेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते तो मैं इसको पॉइंट्स वाले रेशियो से इक्वल करता, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टोटल वैल्यू गिवन थी 430, तो मैं ये वैल्यू बना के इसको इक्वल किया। हो सकता है आगे क्या कॉइन्स आ जाए तो फिर उसमें कॉइन्स का रेशियो गिवन है सीधा, तो सीधा कर लेंगे। अगर कॉइन का रेशियो ना होगा, अमाउंट का रेशियो गिवन तो उससे कॉइन बना सकते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, चले आगे देखो, नोट कर लिया होगा। यस सर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस देखो वही है सेम, एक बैग उसमें 1 रुपये 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स है, एंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू, इस बार वैल्यू का रेशियो गिवन है और नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, तो वैल्यू से हमें कॉइन्स का रेशियो बनाना पड़ेगा। उन कॉइन्स के रेशियो का टोटल वैल्यू होगी वो 480 के कंपेयर करनी पड़ेगी, है ना। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स है, एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू का रेशियो है ना, देखो रेशियो ऑफ वैल्यू कितना गिवन है 30 11 और 7, ठीक है 30 रुपीज़ 11 रुपीज़ और 7 रुपीज़। इस बार नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स है तो हम रेशियो किसका बना लेंगे, कॉइन्स का, रेशियो ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 30 रुपये 1-1 रुपये के 30 रुपये है तो कितने कॉइन बनेंगे 30 बनेंगे। 50 पैसे 11 रुपये है तो कॉइन कितने हो गए 22 हो गए 22, और 7 रुपये 25 पैसे के 7 रुपये है तो कितने कॉइन्स हो गए 7 4 28। 1 रुपये में है क्या 6.25 आया। 6.25 कैसे आ गया, 1 रुपये में कितने कॉइन होते हैं 25 कॉइन। अगर मैं अरे अच्छा मैं डिवाइड कर दिया क्या सीधा, नहीं डिवाइड में भी नहीं आएगा। सर मैं देख रहा था कि क्या इंटू होगी 7 है 25 पैसे कितने 25 पैसे, देखो तुम्हारे पॉकेट में 7 रुपये है और सारे 25 पैसे कॉइन्स है तो कितने कॉइन्स होंगे, 1 रुपये 25 पैसे के 4 कॉइन्स मिला के 1 रुपया बनेगा ना, तो 7 रुपये बनाने के लिए 7 4 28 कॉइन चाहिए ना, ठीक है। अब टोटल कॉइन्स कितने हो गए, कितने हो गए 8 10 3 4 5 8 80 है ना। एक्चुअल में 80, एक्चुअल में टोटल कितने हैं सही हुआ एक साथ, रोज भी पीछे लगे रहते उसके 66 आ रहा है एक के कितना आया है 66 220 कितना आ गया 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते भी देखो कितना आ गया 180 132 और 4 16, ठीक है। अब इनको ऐड करके देख लो 480 आ रही है, आ रहा है क्या, ठीक है देख लो जी। देखो 180 132 168 देख लो 8 10 कैरी 1 8 प्लस 9 प्लस 3 12 प्लस 6 18 480 बन गया ना। तो 1-1 रुपए के 180 कॉइन्स अभी 50 पैसे के 132 कॉइन्स और 25 पैसे के 168 है। इसने कौन से पूछे थे 50 पैसे कितने कॉइन्स का आंसर हो जाएगा 132, ठीक है। 25 पैसे की पूछना आंसर होता है 168 1 रुपीज़। हाँ इंटू 2 नहीं आ रहा है किस में नहीं ठीक है
मैं समझ गया। वैल्यू थोड़ी बनानी है। इस बार वो पूछा ना रेशियो ऑफ कॉइन्स पूछा था ना, ये कॉइन्स की मतलब ये इस रेशियो में कॉइन्स है, तो एक्चुअल में 80 कॉइन्स तो नहीं, एक्चुअल में कितना है 480 कॉइन्स है, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये 180 120 132 168 को कैंसिल आउट करो, यही बनेगा यहाँ पे। इससे भी आगे फर्दर हो जाएगा पर ये भी रेशियो बनेगा, ठीक है, समझ आई बात। देखो 730 रुपए ABC में किस प्रकार डिवाइड करने हैं, 710 सॉरी हाँ 710। तो A को कितना मिले 40 मोर देन B, ठीक है, A को B से 40 रुपए ज्यादा मिले, B को कितना भी मिले जिससे 40 ज्यादा लिख देंगे हम, ठीक है, और C को कितना मिल रहा है A से 30 ज्यादा, तो इसको जूम कर लो, B का जूम कर लो, B को मान लो X मिल रहा है, ठीक है, लेट B गेट्स X, ठीक है, तो A को कितना मिलेगा अभी 40 मोर देन B, तो x प्लस 40, और C को कितना मिल रहा है A से भी 30 ज्यादा, तो A वाले में 30 ऐड कर लो, A का कितना था x प्लस 40, इसमें 30 ऐड करोगे कितना हो जाएगा x प्लस 70। अब इन तीनों को मिला के कितना मिल रहा है 710, तो इन तीनों को ऐड कर लो A B C को, A प्लस B प्लस C को कितना मिलता है अभी 710, A को कितना मिला x प्लस 40 प्लस B को x और C को x प्लस 70, और टोटल कितना होगा 710। अब x x x कितना होगा 3x, 40 प्लस ये 70 कितना होगा 110, अब 110 सीधे जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, तो 3x की वैल्यू कितना है 600, तो x की वैल्यू कितना हो गया 200। अब किसका पूछा है उसमें ऐड कर दो, A का पूछा है, तो A का कितना था x प्लस 40, तो मतलब 200 प्लस 40 मतलब 240 रुपये 240 रुपीज मिल रहा है। B का पूछता तो 200, C का पूछा x प्लस 70 270 आ जाता, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब आगे ये क्वेश्चन आएंगे एज वाले, ठीक है, इजी है बिल्कुल, एक बार समझ जाओगे तो बिल्कुल इजी है। देखो देखो द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 2:3। जो राम और श्याम है उनकी एज का रेशियो क्या था, अनुपात क्या था 5 साल पहले 2:3। 5 साल पहले अगर उनकी एज का हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या था 2:3। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, और 5 साल बाद आज से पहले का 5 साल पहले की वजह आज से 5 साल बाद कितना होगा उनका विल बी 3:4। तो आज से 5 साल बाद कितना होगा 3:4। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, आज के टाइम उनकी कितनी एज है उनका सम करना है, दोनों की एज निकालो आज के टाइम और ऐड कर दो आंसर, ठीक है। तो देखो राम श्याम 2 पर्सन है, एज 5 year ago कितनी थी, रेशियो क्या था 2:3, ठीक है। और ये मान लो प्रेजेंट डे है, ठीक है, यहाँ ये, और ये 5 साल के बाद की बात हो रही है, एज आफ्टर 5 years, ये रेशियो है मतलब, ठीक है। 5 साल बाद कितना होगा 3:4, ठीक है। अब रेशियो में अब ये देखो ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ कितने साल हो गए 5, और 5 साल बाद की बात हो रही थी, ये भी 5 साल हो गए, तो जो इस रेशियो और इस रेशियो में कितना ड्यूरेशन हो गया टोटल 10 year, 10 सालों का गैप हो गया ना दोनों में, ये एज और ये एज में। अब इसमें मैं सीधा तो ऐड कर नहीं सकता, रेशियो है, तो मैं इसको क्या ले लूंगा x ले लिया, ठीक है। मान लो राम की एज थी 2x, ठीक है, कब 5 साल पहले, तो 10 सालों में राम की एज कितनी बढ़ जाएगी बताओ। कोई बंदा है उसकी 1 साल में कितनी एज बढ़ती है, एक ही बढ़ेगी, सोचना क्या है इसमें, तो 10 सालों में कितनी बढ़ेगी 10 साल बढ़ जाएगी। तो राम की एज थी जो 5 साल पहले कितनी थी 2x थी, 10 सालों में ये हो जाएगी ना 2x प्लस 10, x की वैल्यू जो भी एज थी उसको 10 ऐड कर दिया, तो ये कब की एज होगी 5 साल बाद की होगी। और 10 क्यों प्लस करूंगा 5 साल पहले 5 साल बाद, मैं इसके इक्वल ये रखूंगा ना, फिर इसके बाद में इसको 10 ऐड करके ये इक्वल रख दूंगा, इसलिए क्योंकि 5 साल पहले का गिवन था 5 साल बाद का गिवन था। मैं तेरी एज बता दूं 5 साल पहले तू 15 का था और 5 साल बाद 25 का हो जाएगा, तो बीच में 15 में 10 ऐड करेंगे तभी तो 25 आएगा। अब ये तो राम की होगी, श्याम की कितनी थी भी 3x प्लस 10,
अगर इनको ऐड कर दो एक्चुअल वैल्यू इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना बनेगा 3:4। सही बात है। ये राम की 10 साल बाद की एज होगी, ये श्याम की 10 साल बाद होगी। अगर इनका सॉल्यूशन करें 3:4 ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें गिवन है ना कितना होगा रेशियो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू देखो सोल्व कर लो। 4 टू जा 8x प्लस कितना आ गया 40 और 4 से जा 12x प्लस कितना आ गया 10 था। 10 इंटू 3 30। देखो अब 8x इधर लेके आएंगे 9 नहीं होएगा वहाँ पे हाँ जहाँ पे आपने 12 लिखा। हाँ सॉरी हाँ 9 होगा सॉरी हाँ। तो देखो अब ये 9 में से 8x गया कितना बचेगा x बचेगा। 30 इधर आके माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 10। x की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो मतलब राम की 5 साल पहले कितनी एज थी 20 और श्याम की कितनी थी 5 साल पहले 30। इसने पूछा प्रेजेंट एज मतलब इस जगह ठीक है। तो ये कितने पहले की बात थी 5 साल बाद की। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी फिर राम और श्याम की 20 प्लस 5 25 और श्याम की कितनी होगी 30 प्लस 5 35 ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, यही पूछा था सम पूछा इनका। तो कितना हो गया भाई 25 प्लस 35 कितना हो गया 60 आंसर हो गया। देखो राम और श्याम की 5 साल पहले की एज कितना है 3:1। 3 और 1 है ठीक है 5 ईयर है वो ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर टू 5 साल ये 5 साल की बात है और 5 साल बाद में। तो 5 प्लस 5 कितने हो गए 10 हो गए ना। तो देखो 3x इसमें भी 10 ऐड कर दो राम की एज में और श्याम में कितना हो गया x प्लस 10। तो रेशियो कितना बनेगा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 10 आएगा और ये कितना होगा 2x प्लस 20। 2x लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो x बचेगा 10 हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है 10 आ गया। तो ये कितने होगी इनकी एज दोनों की 10 x थी ना 30 और 10। तो ये 5 साल पहले इसने पूछा प्रेजेंट एज तो 5 ऐड कर लो दोनों में। तो इसकी आज कितनी है राम की एज 35 और श्याम की 15। इसने बोला है मैं हिंदी में बता देता हूँ तेरे को 4 साल बाद एज बताओ अगर 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस कितना 35 ये बोला है। देखो रेशियो अब आज के टाइम कितनी है मीना और उसकी मदर की 3:8। ये मीना हो गई है मदर हो गई उसकी ठीक है। टुडे आज की बात हो रही है इनकी रेशियो कितना है 3:8। अब फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years if after 10 years their age difference will be 35 years। 10 सालों बाद उनकी एज का डिफरेंस कितना 35 है। 10 साल पहले भी तो 10 साल पहले आपके कभी भी होगा तो 35 ही होगा ना। एज का डिफरेंस तो आज जितना ही कल रहेगा क्योंकि जो मीना की एज हर साल एक बढ़ेगी तो उसकी मदर की भी एक बढ़ेगी। तो डिफरेंस हमेशा जो है वो मेंटेन रहेगा सेम ही रहेगा कम नहीं होगा कभी भी डिफरेंस ठीक है। तो आज इनकी एज मान लेते हैं 3x और 8x है तो इनका डिफरेंस कितना होगा 5x और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 35। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 35 है ना क्योंकि आज भी उनका डिफरेंस कितना है 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 35 डिवाइड बाई 5 7। तो देखो x की मल्टीप्लाई कर दो इसको पुट कर देंगे वैल्यू ठीक है। 7 3 जा 21 7 8 जा 56 ठीक है ये वैल्यू है। अब पूछा क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years। ये तो आज की आई है ना। आज की एज कितनी है देखो मीना और उसकी मदर की एज है ना टुडे एक्चुअल में कितना है 21 और 56। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 4 बढ़ जाएगी दोनों की 25 और 60। अब इनका रेशियो पूछा था एक्चुअल तो नहीं पूछा तो इनको कैंसिल आउट कर ले किस पे जाएगा ये 25 और 60 पे 5 से और 12 से 5 पे गया 25 5 से 12 पे 60 तो 5:12 ये आंसर होगा ठीक है। तो 5:12 4 साल बाद उनकी दोनों का मीना और उसकी मदर का एज का रेशियो होगा ठीक है। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा जो चलता होगा पर रेशियो चेंज होता रहता है ठीक है। देखो द एज ऑफ फादर इज 3 times of his son
जो उसका सन है उससे 3 गुना उसके फादर की एज है, ठीक है। अब ऐसे भी जो लगता है 20 का हो 60 का हो। सर तो बच्चा छोटा था ही नहीं तो क्यों नहीं था? 1-2 साल का। तो 20 का तब 1-2 साल का था, तब रेशियो अलग था ना। ये तो अभी जो है उसकी बात चल रही है ना। अच्छा तब ratio हमेशा अलग होगा। मैंने क्या बोला, रेशियो और मल्टीप्लाई हमेशा सेम नहीं होता है, डिफरेंस हमेशा सेम चलेगा। नहीं सर ठीक है, मान लो 20 साल अब मैंने ऐसे बोल दिया, मान ले अब आज तो है ना पहले वो में 20 तो साल का है, 20 फादर है वो 60 का, तो 1:3 है ना, 3 गुना है। ये जब पैदा हुआ तो ये -20 कर दिए, कितने का था? 40 साल का था, हो गया ना। तो ये रेशियो जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम का है, ठीक है। हमेशा थोड़ी सेम रहेगा। The age of father 3 times of son 5 years ago, 5 years before, 5 साल पहले the age of son was 1/6 time of her father। 5 साल पहले क्या थी उसकी? अब देखो 5 साल पहले रेशियो अलग हो गया ना, 1:6 हो गया था, 1/6 थी उसके फादर की, मतलब 1:6 रेशियो था। Find the present age of son if at the time of marriage of his mother। अब उसके सन की प्रेजेंट एज बतानी, अगर उनके एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, जब उसकी मदर की शादी हुई, सी वॉज 5 years younger to his father, तो वो अपने इसके फादर से, मतलब इसके मदर की शादी हुई तो इसके हस्बैंड 5 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, ये बता दी। तो वो आज भी 5 साल ही छोटी है। फाइंड द एज ऑफ मदर, तो मदर की एज भी बतानी है और ये सन की, दोनों भी बतानी है, ठीक है। अब आज मान लेते हैं, देखो फादर और सन आज कितनी है? 3:1 है ना रेशियो, ठीक है। टुडे और 5 years बिफोर, 5 साल पहले कितना था? 1:6। 5 years बिफोर जाएगा तो कितना था? जो सन की एज है वो 1/6 थी, तो मतलब रेशियो क्या आ गया? 6:1 आ गया ना, फादर की 60 तो ये थी। अब देखो इसको x मान लो, ठीक है। अब आज ये फादर की 3x है, तो 6 साल कितने? 5 साल पहले, तो 5 साल माइनस कर दे, और सन के x थी तो x में से 5 माइनस कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया? 6:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो। 3x - 5 = 6x - 30। अब ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा? -6x में 3x गया तो 3x, 30 में से इधर आया 30 प्लस का हो गया, 30 - 5 25, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 25/3, ठीक है। तो x की वैल्यू 25/3, तो फादर की एज आज के टाइम कितना है? 3 × 25/3, और सन की कितना हो जाएगा? 25/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। फादर की तो एज आज कितनी है? 25 साल, और सन की 25/3, मदर की 20, ठीक है। मदर की 20। हाँ, अब मदर की क्या है? 20 है, 10, क्योंकि जब शादी हुई तब 5 साल छोटी थी, आज भी 5 साल ही छोटी है, ठीक है। तो मदर एज कितना है? ठीक है। ये सब बातें कंफ्यूज करने के लिए होती है, और कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, ठीक बात है। ये तो रुक गई। ठीक है, बहुत आज के लिए और ठीक है, ठीक है। बाकी कल करते हैं, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।